जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए, हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन में कुछ भी अप्राप्य, असंभव, कठिन नहीं रह जाता है। हनुमान जी के साधकों के लिए कुछ भी दुर्लभ भी नहीं है। वैसे तो हनुमान जी की चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कैसे भी पूजा की जा सकती है, लेकिन आज वास्तु के हिसाब से हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी की फ़ोटो, प्रतिमा हम कहाँ लगाएं, किस तरफ लगाएं और किस प्रकार से और कब किस प्रतिमा की आराधना करें, फ़ोटो की आराधना करें, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं इंटरनेशनल टैरोट कार्ड रीडर चेतना कालड़ा जी, जो कि रेकी की ग्रैंड मास्टर भी हैं, हीलर भी हैं और हनुमान जी की साधिका भी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। चेतना जी, आज तो बहुत ही अच्छे विषय को आपने चुना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ भक्तों के कमेंट्स भी आ रहे थे इस पे कि हम हनुमान जी की फ़ोटो किस तरफ लगाएं, कैसे मुख हो, कौन सी तस्वीर लगाएं, तो आज क्या जानकारी दे रहे हैं आप? वैसे तो मैं कहूँगी बिल्कुल स्वच्छता का पालन करते हुए हनुमान जी की संकट मोचन, नाम ही काफ़ी है उनका, संकट मोचन। उनकी जो तस्वीर है आप स्वच्छता के साथ लगाएंगे तो आपके घर में किसी भी तरीके की अशांति नहीं रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि टॉयलेट के बाहर और शयन कक्ष में और सीढ़ियों के नीचे अच्छा इस तरीके से तस्वीर ना लगाएं। इससे लगाने से बचें, वो आपको हानि पहुंचा सकती है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे, मंदिर में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, बस एक थोड़ा देखें उस पर मिट्टी ना आए मूर्ति पर, फोटो पर, और स्वच्छता का ध्यान रखें तो अपने आप ही हनुमान जी वो सब देंगे जो आपको ज़रूरत है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि जो अनुपयोगी जगह होती है, यूजलेस जिसको जगह कहते हैं घर का, वहाँ पे आमतौर पे लोग बना देते हैं, जो देवताओं के स्थान दे देते हैं, मंदिर रख देते हैं, वहाँ पे फोटो लगा देते हैं। ये ठीक रहेगा? ये ठीक रहता है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मैं यही कह रही हूँ, अभी आधुनिकता के दौर में ड्राइंग रूम में जहाँ अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगती थी, भगवान की फ़ोटो लगती थी, वो पहले बेडरूम में गई, अब स्टोर रूम में जानी शुरू हो गई। कहीं ना शर्म आती है लोगों को कि मेरे दादा की, मेरे पिता की, जो पूर्वज हो गए हैं जिनकी फ़ोटो पे माला होती है, वो फ़ोटो में लगाने से आजकल लोग कतराते हैं। जब आप पहले ज़माने में देखते थे, आप परदादा, दादा, पिता, लाइन से फ़ोटो लगी होती थी, किसी की शॉप होती थी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं चौथी पीढ़ी काम कर रहा हूँ, पाँचवीं पीढ़ी, तो पिछली 4 पीढ़ियों की फ़ोटो लगी रहती थी और उन पर माला रहती थी। और आप देखिए तब कहाँ दिक्कत थी किसी को। अभी जितनी आधुनिकता में जा रहे हैं उतनी दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसी जगह तस्वीरें लगाते हैं हनुमान जी की, या पूजा कक्ष बनाते हैं जहां आप 10 मिनट आपका सांस लेना दोबारा हो जाए, स्टोर रूम जी, यूजलेस जो जगह है वहाँ रख देते हैं जी। तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वास्तु के हिसाब से क्या आप वहाँ बैठेंगे, क्या आप बैठ के वहाँ पढ़ेंगे या बच्चे को बैठने देंगे? नहीं। तो क्यों वो जगह देखेंगे जहाँ कहीं पे इसका कोई उपयोग नहीं है या हमें कुछ रखना नहीं है, वो जगह तो ऐसा करना जल्द से जल्द बंद करेंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपने कहा कि शयन कक्ष में, बेडरूम में तो कतई हनुमान जी की फोटो ना लगाए। नहीं, जो गृहस्थ है वो ना लगाए। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाए। अच्छा, थोड़ा भी स्पष्ट कर दें, चूँकि मेरे ध्यान में आ गया, बहुत सारे जो बैचलर्स हैं जो पढ़ाई करते हैं, कहीं हॉस्टल्स में रह करके बाहर पढ़ते हैं, वो अकेले हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो कई बार इस तरह के कार्यक्रम सुनने के बाद वो सवाल भेजते हैं कि हम लोग तो वहीं खाते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं हनुमान जी का लगाते हैं, तो उन पे तो ये बात लागू नहीं होती ना? नहीं, बैचलर पे कहाँ होगी, उसके पास तो एक कमरा पीजी में रह रहा होगा या हॉस्टल में रह रहा होगा, तो उसे, बल्कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं बोलूँगी, जो हनुमान जी का युवा रूप है वो पीले वस्त्रों में अगर लगेगा तो उससे उनके एकाग्रता बढ़ेगी पढ़ाई में, उनको रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं माता पिता से भी कहूँगी, यदि आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनकी जो टेबल है, स्टडी टेबल है या स्टडी रूम है, वहाँ पे पीले वस्त्र पहने हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं, उससे उनकी एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी और रिजल्ट अच्छे आएंगे। और वैसे तो हनुमान जी सदैव कनक भूधराकार शरीरा में दिखते हैं, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, तो उसमें आपने कहा कि पीला वस्त्र अगर पहने हुए, बहुत सारी मिलती हैं तस्वीरें, कैलेंडर वगैरह मिलता है जिसमें हनुमान जी पीले
लंगोट उनको पहन रखा होता है, तो वो चित्र लगाएंगे तो फायदा परिधान धारण, तो खास करके इसको विद्यार्थियों के लिए ये मेन बात ये है। और अगर घर की कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं, घर में कलेश रहता है, आपस में बनती नहीं है रिश्तों में, तो हनुमान जी की भजन करते हुए जो चित्र होगा वो लगाएंगे। मूर्ति मैं नहीं बोलती, ज़्यादातर मैं फ़ोटो को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मूर्ति में ना आप उतनी केयर नहीं कर पाते, उनको भोग नहीं लगाएंगे। जब मूर्ति तो विराजित करेगी, साक्षात उन्हें बिठा दिया। फ़ोटो तो हमारी भी लगी होती है कहीं घर में, तो वहाँ आप हनुमान जी आपको माफ़ कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, तू नहीं लगा रहा, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन भजन, जैसे भजन देखिए, एक अगर हाँ ये बच्चे पार्टी में जाते हैं, गाना बजाना करते हैं, तो उससे मूड अच्छा होता है। ऐसी हनुमान जी तो राम भक्त थे, तो उनके लिए अपना मूड अच्छा करने का एक ही तरीका था कि भजन, जितना वो भजन करते थे। हनुमान जी की वो तस्वीर आती है जिसमें वो दोनों हाथ में वो लेकर के भजन करते रहते हैं, तो वो तस्वीर उस घर में लगाया जाए जहाँ पे गृह क्लेश होता है, होता है, नकारात्मकता होती है, और जैसे आपस में बन रही नहीं है, इस तरीके से ये तस्वीर लगा, मतलब पति पत्नी में ना बन रही हो तो इसको आप बैठक कक्ष में इस तरह की तस्वीर लगा दें। बिल्कुल। और अगर रिश्तों में प्रेम चाहिए, आपस में बन रही नहीं है, वही पति पत्नी की नहीं बन रही, भाइयों की नहीं बन रही, बाप से कलेश है, किसी से भी, तो राम दरबार लगाइए। वहाँ पर राम दरबार में हनुमान जी चरणों में बैठे हुए होने चाहिए। वो तो हनुमान जी रहते ही हैं, वो राम जी के चरणों में रहें, तो अगर लगाएंगे तो एक सबको मिलेगा, एक संदेश मिलेगा। और लगाने से ना, फोटो लगाने से बेशक किसी को समझ ना आ रही हो, लेकिन जो उसकी एनर्जीज है ना, वो काम करेगी। धीरे धीरे परिवार के सदस्य एकजुट होना शुरू हो जाएंगे। और इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि बैठक कक्ष में यानी ड्राइंग रूम में राम दरबार तो होना ही चाहिए। अभी जहाँ हम लोग बैठ करके प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ भी राम दरबार। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो राम दरबार का तो महत्व है। पुराने ज़माने में आपने देखा था, सब कहीं भी जाइए राम दरबार जरूर होता था। कहीं भी हम किसी दुकान में चले जाएं या घर में चले जाएं, अभी तो सब मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, उतनी तकलीफ़ों में भी आते जा रहे हैं। ये भी होता जा रहा है। तो थोड़ा करके छोटी छोटी चीज़ें अपनाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा और बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। मेन बात ये है, आप छोटी सी त्रुटि से, छोटी सी भूल करने से, सिर्फ एक चित्र को इग्नोर करने से हनुमान जी के, आप किसी बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। तो जब बड़ी दुविधा में पड़ेंगे तो खर्चा भी बड़ा होगा, फिर लोग कहते हैं मैं फाइनेंशियली परेशान हूँ। जो भी और राम जी का दरबार जब सजा है तो कितना खूबसूरत दृश्य भी है। राम दरबार में कहीं भी देखिए, जैसे हम सामने भी देख रहे हैं, जी। राम जी विराजमान है, सीता जी हैं बगल में बैठी हुई, चारों जो बाकी दो भाई हैं, वो 3 भाई हाथ जोड़े खड़े हैं, हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, और भगवान शिव और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, मतलब एक तरह से उस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। तो एक खूबसूरत तस्वीर तो हर बैठक कक्ष में, ड्राइंग रूम में होना ही चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। और जैसे कभी आपने देखा बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं है बच्चों में, तो उसमें ना आप हनुमान जी की पहाड़ उठाते हुए तस्वीर लगाएं। पहाड़ उठाते हुए, जैसे देखिए हनुमान जी ने इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया, तो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आप ऐसे ही, बस सिर्फ आत्मविश्वास की कमी रह जाती है, इसीलिए इंसान नहीं कर पाता। हमेशा कोशिशें करते रहें, ऐसा संदेश देगी वो फ़ोटो कि आप बिल्कुल बलवान रहिए, आत्मविश्वास से भरपूर रहिए, आपका काम अवश्य बनेगा। यानी जो विद्यार्थी या जो लोग भी किसी कार्य को करने में कुछ हिचक महसूस करते हैं, आत्मविश्वास की कमी रहती है, उनके लिए हनुमान जी की पूजा पहाड़ लिए हुए फ़ोटो ज़रूर लगाएं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जी। और अगर एक और बात बताऊंगी, पंचमुखी हनुमान जी घर के मेन डोर पे लगाएंगे तो उस घर में कोई परेशानी आएगी ही नहीं, बिल्कुल अंदर आएगी नहीं, तो आप परेशान नहीं रहेंगे। तो पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो मुख्य द्वार पे लगाएं, उससे भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। जहाँ आपका प्रवेश द्वार है, जी, ये प्रवेश द्वार पे ऊपर हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की, और धन संपदा, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी उन्हें, तो वो ये ज़रूर लगाएं। और अगर एक सब किसी को बोलना है कि मुझे एक ही तस्वीर लगानी है सबके लिए, तो लाल रंग की तस्वीर दक्षिण दिशा में
बैठे हुए हनुमान जी की लगा देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको, उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अच्छा, दक्षिण दीवार पे जी वो तस्वीर लगा दीजिए लाल रंग जो की हनुमान जी बैठे हुए। अच्छा, यानी थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, हनुमान जी दक्षिण की तरफ देखते हुए हों कि दक्षिण दिशा में जब लगाएंगे तो उत्तर की तरफ देखेंगे? हाँ, उत्तर की तरफ देखते हुए। अच्छा, उत्तर की तरफ देखते हुए। जी जी, दक्षिण दिशा में लगाएंगे उत्तर की तरफ देखते हुए। तो इससे क्या होगा? इससे क्या है, धन संपदा किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाल रंग अपने आप में देखिए जो दक्षिण का कारक होता है, जैसे दक्षिण में अगर लाल रंग एक्टिवेट कर देंगे और वो भी हनुमान जी को बिठा देंगे तो वहाँ से कुछ बैड इफेक्ट्स है राहु के, बाकी सब चीज़ों के, वो नहीं आएंगे आपके मतलब पास। दक्षिण दिशा से आने वो हाँ बंद हो जाएंगे। अच्छा जी, तो वो बंद हो जाएंगे। जो हम इस दिशा को कई चीज़ों के लिए हम अच्छा नहीं मानते, जब आपने वहाँ हनुमान जी को बिठा दिया तो सब अच्छा ही अच्छा है, और वो भी लाल रंग में। अच्छा, इसके ठीक उलट हम लोगों ने कई बार ये भी चर्चा की है कि कई बार जो हमारा मकान होता है खासकर शहरों में वो दक्षिण मुखी होता है, तो उसमें दक्षिण की दीवार पे भी हनुमान जी की तस्वीर लगा दी जाती है, और जो कि वो उत्तर की दीवार पर लगाते हैं तो वो दक्षिण की तरफ देखते हैं। यानी दक्षिण मुखी मकानों में जो है वहाँ भी इस तरह का भी कुछ रहता है। अगर उसमें मैं ये कहूँगी कि बाहर मेन डोर पे आप पंचमुखी हनुमान जी लगाइए। पंचमुखी, अच्छा। दक्षिण के अगर एंट्री है पंचमुखी भगवान लगाइए, हनुमान जी की फोटो, आपको फायदा मिलेगा, वास्तु दोष नहीं होगा। हाँ, ये जो दक्षिण मुखी मकान, हाँ, दक्षिण मुखी मकान सब लोग परेशान है, लेकिन बात यह है कि शहरों में अब मकान एक इधर बनेगा एक इधर, आजकल आर पार वाला तो जमाना चला गया। ठीक है, छोटे छोटे मकान हो गया तो एक की एंट्री इधर से, एक की एंट्री उधर से। अब दक्षिण वाले में किसी को तो रहना पड़ेगा। हाँ, हम लोग तो निकलते हैं शहरों में दक्षिण मुखी एकदम कतार से मकान बने हुए तो हैं। उसमें ना पंचमुखी हनुमान जी की फोटो मेन एंट्री पे लगाएंगे तो फायदा होगा। अच्छा। वास्तु दोष एंटर ही नहीं होगा, सुख सुविधाएं सब कुछ रहेगा उनके पास। बाकी एक टाइम हनुमान चालीसा तो मैं बोलती हूँ सबको, हनुमान चालीसा का गुणगान कर लें, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस कलयुग में। जो साक्षात भगवान है वो हनुमान जी हैं बस। अच्छा, कुछ लोगों की जिज्ञासा ये होती है कि अपने घर में यहाँ तोड़ लिया, वहाँ फोड़ लिया, ये बदल लिया, वो बदल लिया, सुख शांति नहीं मिल रही, लगता है वास्तु दोष खत्म नहीं हुआ। वैसे लोगों के लिए भी लगता है हनुमान जी बिल्कुल बहुत, हनुमान जी उन्हीं लोगों के लिए बने हैं। देखिए आप एक इंसान सोचे, मैं 15 साल में से एक घर में रह रही हूँ, ठीक है, 10 साल मेरे बहुत अच्छे निकले। अच्छा, 11वें साल में मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर किसी ने बोला तू ये दीवार तोड़ दे, तू इधर कर दे, उधर कर दे। आप देखिए वो 10 साल मेरे अच्छे क्यों थे। अच्छा। आज 11वें साल से क्या वास्तु दोष आ गया, है ना। इन चीज़ों पे ना, क्योंकि भ्रमित करने वाले लोग बहुत है ना, और लोगों को भी तसल्ली नहीं मिलती जब तक कोई वास्तु वाला आके उनका ये तोड़वा के उधर ना लगवा दे, उधर तोड़। तो इस चीज़ को ना समझने की ज़रूरत है कि जिस घर ने आपको 10 साल तक पैसा दिया, ऐश दी, आप सुख सुविधाओं से रहे, आज वो 11वें साल में क्यों ऐसा हो गया, उसका कारण जानिए ना आप। कहीं आपकी कुंडली में आपकी कोई दशा प्रारंभ हो गई होगी, जो आपके नीच ग्रह होगा, जो कि आपको परेशान कर रहा होगा। ठीक है, वास्तु दोष एक बात है, कभी भी हम घर को चूज नहीं करते, घर हमें चूज करता है। जब भी आप कहीं घर देखने जाएंगे ना, आप उसे नहीं, वो घर अपने आप बुलाता है कि आपको यहाँ रहना है। मतलब आप आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित हो जाते हैं। अब कई लोगों को केतु खराब है, ठीक है, जिनका होता है, उनके घर में सीलन रहती है हमेशा। अच्छा, वो 4 घर भी चेंज कर ले, सीलन मिल जाती है उन्हें। मतलब वो सीलन वाले में ही चले जाते हैं। सीलन वाले में, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। केतु का मंत्र कीजिए आप, नलकों को टपकने मत दीजिए, कुत्तों को खाना खिलाइए, इससे आपका बेटर होगा सब कुछ। तो करेंगे तो सोना, अगर आपकी कोई भी दिशा खराब है, उससे रिलेटेड आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे कि चीज़ें अच्छी होंगी। ये बड़े तोड़ फोड़ से ज़्यादा आवश्यक है, मंत्र वगैरह जप लीजिए, और हनुमान जी जिस घर में आ जाएंगे वहाँ तो वैसे भी वास्तु दोष खत्म होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई कि अगर घर का वास्तु दोष है तो वो शुरुआती दौर में ही आपको कठिनाई देगा। 10 साल अच्छा है, 11वें साल से खराब नहीं होगा। बिल्कुल, या तो आप ना जब ले रहे हैं घर तब दिखाइए, या उसने एक कई बार होता है कोई इंसान एंटर करते ही किसी घर में वो उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है, या कोई घर आपको शुरू से परेशान कर रहा है, तब आप मानिए। अब शुरू 10 साल उसने अच्छे दे दिए, अगर 5 साल लास्ट में ख़राब आ गया तो क्या हो गया। उसमें एक चीज़ हो सकती है बस, कि आपने
अगर मैं कहूँगी कि दक्षिण की दिशा का लाल रंग है, वहाँ आपने हरा रख दिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ कुछ किसी चीज़ से प्रॉब्लम आई है कि कहीं पे आपने गलत वॉशिंग मशीन रख दी हो, गलत आपने सिलेंडर गैस सिलेंडर रख दिया हो, गलत पेड़ पौधे रख दिए हो, उससे फ़र्क आएगा बस। तो आप ये सलाह दे रही हैं ऐसे लोगों को कि लाल वस्त्र पहने हुए हनुमान जी की तस्वीर लगा दें? बिल्कुल। या लाल चीज़ें दक्षिण में होनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा। और मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगी, आप कोई भी किसी भी तरीके से परेशान ना हो वास्तु दोष से, अपने मेन गेट पे पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाएं और लाभ प्राप्त करें। बड़ा ही सरल उपाय है। बिल्कुल, बहुत सरल है। आपको रोज रोज मंत्र जाप भी नहीं करना पड़ेगा, बस हनुमान चालीसा तो चलते फिरते हाँ, वो तो खैर पढ़ना ही है। बिल्कुल, वो पढ़ना है और वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 2 मिनट में जिनको कंठस्थ है वो 1 मिनट 2 मिनट में पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा कीजिए और पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाएं एंट्री पर। जी। कोई भी फेसिंग मकान हो आपका, वहाँ लगाइए। उन्हें बोलिए, वो एक पिता की तरह, भाई की तरह आपका साथ देंगे जरूर। श्रद्धा से कुछ भी काम करेंगे तो वो जरूर फलीभूत होगा आपको। अच्छा, ये भी बता दें कि जो लोग घर में मंदिर स्थापित करना चाहते हैं जिसमें हनुमान जी विराजेंगे, तो वो कहाँ पे लगाया जाए? घर में कहाँ लगाया जाए? देखिए, घर में मंदिर तो ईशान कोण में ही होना चाहिए, पूरब और उत्तर की दिशा में। हाँ, पूरब उत्तर की दिशा में। लेकिन अगर वेस्ट महावास्तु के हिसाब से वेस्ट में भी मंदिर हो और भगवान ईस्ट को देख रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फल वैसे ही प्राप्त होते हैं। वैसे तो मेरा मानना है भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ भी बिठाएं, लेकिन आप भाव से बिठाएं तो अच्छा रहेगा। वैसे ईस्ट और वेस्ट मंदिर, इन 2 जगह में कहीं भी रख सकते हैं आप। या तो आप पूरब की तरफ मुख करके आराधना कीजिए जी, या फिर पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ करेंगे तो भगवान पूरब की तरफ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं जो एक और अगला हम कभी भी मौका मिला वीडियो लेकर आएंगे कि किस दिशा में बैठेंगे तो आपको उस दिशा से क्या फल मिलेगा। अच्छा। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो किस दिशा में मुंह करके पूजा करें। हाँ। पैसा चाहिए तो किस दिशा में चाहिए, किस दिशा में बैठ के पूजा करें। इस पे हम अगला वीडियो हम लोग, और साथ में ये भी हमारा आग्रह होगा कि आप उसमें जोड़ देंगी। एक बार शायद आपने ही चर्चा की थी कि हमारे पुरातन परंपरा में जो आती थी पालथी लगा के खाना, कहाँ बैठ के खाना खाएंगे, बिल्कुल ये डाइनिंग टेबल का जो चलन नहीं था उसका बड़ा ही महत्व है। आपने एक बार जिक्र किया था कि अगर आप पालथी लगा के खाना खाते हैं तो जी। तो हम चाहेंगे कि उस वीडियो में इन सब बातों का भी आप जिक्र करें। बिल्कुल करेंगे, जो कि हम अपनी पुरानी जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पितृ हैं वो करते आ रहे थे, वो क्यों करते थे इसके बारे में हम समझें। बिल्कुल बिल्कुल। जी, कुछ और बताना चाह रहे हैं? नहीं, बस मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वहम में ना रहें और हनुमान जी की पूजा करें, उनकी आराधना करें, सच्चे दिल से करें और स्वच्छता से करें। जब आप सीढ़ी के नीचे बैठ नहीं सकते तो हनुमान जी की मूर्ति या फोटो सीढ़ी के नीचे कैसे लगा सकते हैं आप? नहीं लगानी चाहिए। और शयन कक्ष में शीशा भी नहीं होना चाहिए और भगवान की कोई मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, फोटो भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी बेडरूम में ये जो ड्रेसिंग आईना होता है ये भी नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। अगर देखिए घर छोटा है उसका है तो फिर उसके आगे आप कर्टन लगाइए, पर्दा लगाइए, पर्दा लगाइए। इसका कारण है कि शायद गाहे बगाहे आप, या कई बार हमने सुना है कि लोग रात्रि के बाद जब जगें, सुबह जगें तो अचानक से अपना चेहरा आईने में ना देख लें, कि चूँकि बहुत सारे दुस्वप्न ये सब भी चीज़ें रहती हैं, शायद ये कारण है क्या? जी, ये कारण है। और हस्बैंड वाइफ के रूम में वैसे भी मिरर नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमारा मानना यही है वास्तु के हिसाब से। तो शीशा हम लोग मना करते हैं, इसको वर्जित है ये। पहले तो जो कि देखिए प्रसाधन कक्ष, श्रृंगार कक्ष जिसको कहते थे हम लोग, वो अलग होता था। अलग होता था। रसोई घर अलग होता था। पूजा का घर अलग। और हालांकि अब स्नान घर और शौचालय भी अलग अलग होते थे। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। और वो भी बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उसकी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये मुश्किल से आप 15 साल पहले के घरों को देखिए, उसमें शौचालय और स्नान घर अलग अलग होते थे। नहाने के लिए अलग और टॉयलेट के लिए वो अलग होता था, लेकिन आप तो एक ही में कर देते हैं, एक ही में जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, जो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, बहुत बड़ा कारण है ये। लेकिन हमारे पास किसी के पास ऑप्शन नहीं है, शहरों में तो नहीं है बिल्कुल भी कि अलग अलग बनवाएंगे सब। जगह कम है और थोड़े मॉड हो गए हैं लोग, तो एक ही बार जाएंगे सब अपने फ्रेश होके, सब तैयार व्यार होके बाहर निकलेंगे। तो थोड़ी सी इन वजह से हम लोग
कई चीज़ों को हम नहीं कर सकते तो हम उसकी रेमेडीज करा देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप शौचालय में लगा देंगे, स्नान घर में लगा देंगे, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, वो सब हम कर देते हैं। और जब कुछ रास्ता ना सूझे, अब एक ही कमरा है तो क्या करें? अब उसमें हालांकि पति पत्नी है तो उस कमरे में हनुमान जी की तस्वीर ना लगाए, बाकी अब बैचलर रहते हैं तो हनुमान जी भी वहीं रहेंगे जहाँ हम रहेंगे। बिल्कुल वहाँ अगर देखिए अगर एक ही कमरा है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, फिर आप करेंगे कर्टन लगाएंगे। हाँ, एक पर्दा लगा के रखिए। ये तो स्वच्छता का ध्यान, हाँ ये तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सफाई का, कर्टन का, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम अपना सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि अगर पति पत्नी भी रहते हो एक कमरे में और कोई रास्ता ही नहीं है और हनुमान जी की हमें पूजा ही भी करनी है तो क्या करेंगे? एक पर्दा खींच देंगे, मिरर भी लगाना है। अब देखिए एक ही रूम है तो अगर उसमें शीशा भी होगा, लेडी ने तैयार होना तो उस पर भी कर्टन लगाइए, कपड़ा डाल दीजिए उस पर, ऐसे कर सकते हैं रात के समय में। चलिए, बातों बातों पे आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और निश्चित तौर पे जिस टॉपिक पे आपने बात की, अगले कार्यक्रम में हम लोग इस पे जरूर चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।